एक लेडी जो कि अपने घर का कुछ काम कर रही थी, तभी वो अपने हस्बैंड के पास जाती है और एक चीज देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है कि उसका हस्बैंड एक चिड़िया को पकड़कर खा रहा था, जो कि देखने में बहुत ज्यादा डरावना लग रहा था। तभी सीन शिफ्ट होता है एक आदमी की तरफ, जो कि अपनी बच्ची को अपनी वाइफ के पास छोड़ने जा रहा था, जिसका नाम इरेज होता है और वो एक एथलीट क्लब में सिक्योरिटी गार्ड का काम करती थी। तभी वहाँ पर उसका हस्बैंड आता है और कहता है कि आज रात वो ऑफिस से आने में लेट हो जाएगा, तो मैं अपने बच्चे को यहाँ पर छोड़कर जा रहा हूँ। तब वो उसे किस करता है और वहाँ से चले जाता है। जिसके बाद इरेज अपनी बच्ची को उस एथलीट क्लब में बास्केटबॉल ग्राउंड के अंदर ले आती है और उससे बोलती है कि तुम यहीं खेलना और बाहर कहीं मत जाना और ना ही कोई शरारत करना। जिसके बाद वो उसे एक फोन देती है जिससे वो सीसीटीवी कैमरा मॉनिटर कर सके। जिसके बाद इरेज वहाँ से चली जाती है और उसकी बेटी वहाँ पर खेलने लगती है और इरेज एक कमरे में जाकर अपनी बेटी को सीसीटीवी कैमरे में से मॉनिटर कर रही थी। तभी उसे बाहर से कुछ आवाज आती है और जब वो बाहर देखती है तो एक आदमी दूसरे आदमी को बहुत बुरी तरह मार रहा था, जिसे देखकर इरेज बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो नीचे बैठे सिक्योरिटी गार्ड को इन्फॉर्म करती है। तभी वो सिक्योरिटी गार्ड बाहर आता है और बोलता है आप टेंशन ना लीजिए, मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है और वो जल्दी यहाँ आने वाले होंगे। जिसके बाद इरेज को अपनी बेटी की बहुत ज्यादा फिक्र होती है और अपनी बेटी से मिलने के लिए वो बास्केटबॉल ग्राउंड में जाने लगती है, जहाँ पर उसे उसने आखिरी बार खेलने के लिए छोड़ा था। पर जब वो वहाँ पर पहुंचती है तो उसे अपनी बेटी दिखाई नहीं देती, जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो अपनी बेटी को इधर उधर ढूंढने लगती है। तभी वो देखती है एक अजीब सा आदमी उस क्लब के अंदर घुसा है, जो कि एक ज़ोंबी वायरस से इन्फेक्टेड था और वो आते ही उसके ऊपर हमला कर देता है और वो अपने सेल्फ डिफेंस में उसके सिर पर एक स्केटबोर्ड देकर मारती है और उसे जख्मी करके गिरा देती है। पर वो आदमी दोबारा उठता है और इरेज के पीछे पागलों की तरह भागने लगता है, जिससे देखकर इरेज बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो भी वहां से भागने लगती है और एक रूम के अंदर आ जाती है और वो रूम में आते ही उस रूम को बंद कर लेती है, जिससे वो आदमी अंदर नहीं आ पाता। जिसके बाद इरेज एक होल से उस क्लब के बाहर देखती है तो वो देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है कि कई आदमी ज़ोंबी वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके हैं और जो सिक्योरिटी गार्ड था उसे भी ज़ोंबीज ने मिलकर मार दिया है। तब इरेज बहुत ज्यादा डर जाती है और उसे अपनी बेटी की फिक्र होने लगती है, तो वो सीसीटीवी कैमरे से अपनी बेटी को ढूंढने लगती है और उसे अपनी बेटी मिल जाती है। जिसके बाद वो अपनी बेटी के पास फोन मिलाती है और उससे कहती है कि वो एक कमरे में बैठ जाए और उस कमरे को अच्छे से बंद कर ले। इरेज अपनी बेटी से बात कर ही रही होती है, तभी उसे एहसास होता है कि उसके रूम के बाहर कोई खड़ा है और वो टेबल के नीचे छुप जाती है और दरअसल उसके रूम के बाहर वही आदमी खड़ा था जिसने उसके ऊपर पहले हमला किया था। तभी वहाँ पर एक बिल्ली आ जाती है, जिसे देखकर वो आदमी उसे उठाकर उसे जान से मार देता है और उसे खाने लगता है। जिसके बाद इरेज मौका देखकर उस कमरे से बाहर निकल जाती है और दूसरे कमरे के अंदर जाकर छुप जाती है। उस कमरे के अंदर जाने के बाद वो दोबारा अपनी बेटी का सीसीटीवी कैमरा चेक करने लगती है और वो देखती है कि उसकी बेटी के कमरे के बाहर एक इन्फेक्टेड औरत खड़ी है। जिसके बाद वो और जगह का सीसीटीवी कैमरा चेक करने लगती है और वो देखती है कि ये ज़ोंबी वायरस पूरे शहर में फैल चुका है और सभी लोग इस वायरस से इन्फेक्टेड हो रहे हैं। पर ये एक चीज और नोटिस करती है कि जब भी कोई ज़ोंबी किसी इंसान को काटता है तो 32 सेकंड के लिए स्टॉप हो जाता है, पर 32 सेकंड के बाद वो दोबारा नॉर्मल होकर सबके ऊपर हमला करने लगता है। अब उसे कैसे न कैसे करके अपनी बेटी को बचाना था, पर उस क्लब में ज़ोंबी बढ़ते ही जा रहे थे। जिसके बाद वो उस रूम से बाहर निकलती है और वो छुपते हुए अपनी बेटी के रूम की तरफ जाने लगती है। तभी एक ज़ोंबी उसके ऊपर हमला कर देता है। तभी एक आदमी उसे बचा लेता है और उसके साथ पानी में कूद जाता है और वो ज़ोंबी भी उसके पीछे पीछे पानी के अंदर कूद जाता है। तब उसके बाद वो ज़ोंबी दम घुटने की वजह से वहाँ पर मर जाता है और वे दोनों पानी के बाहर आ जाते हैं। तभी वो आदमी अपना नाम लुइस बताता है और वो उसे बताता है कि उसकी वाइफ की तबीयत खराब है और वो अपनी वाइफ को लेकर हॉस्पिटल जा रहा था। तब रास्ते में कुछ ज़ोंबीज उनकी एम्बुलेंस पर हमला कर देते हैं और वो अपनी वाइफ को लेकर इस क्लब में ले आता है। जिसके बाद वो उसे बताता है कि अब उसे ही उसकी वाइफ का इलाज करना होगा। तब वो आदमी उसे अपने वाइफ के पास ले आता है, पर जब वो उसकी वाइफ के पास आती है तो वो देखती है कि उसकी वाइफ नॉर्मल नहीं है, बल्कि वो भी ज़ोंबी बन चुकी है। जिसके बाद वो इलाज करने से साफ मना कर देती है। जिसके बाद वो आदमी कहता है अगर तुम्हारी बेटी ज़ोंबी बन जाती तो क्या तुम भी जब भी ऐसे ही करती। तब वो हैरान होकर उससे पूछती है कि तुम मेरी बेटी को कैसे जानते हो। तब वो आदमी उसे बताता है कि तुम्हारी बेटी मेरे साथ सेफ है और मैंने उसे एक सीक्रेट जगह पर छुपा कर रखा हुआ है। जिसके बाद वो उसे बताता है कि अगर तुम मेरी वाइफ का इलाज कर दोगी तो मैं तुम्हारी बेटी को तुमसे मिलवा दूंगा। जिसके बाद उसे उसकी बात मजबूरन माननी पड़ती है और वो उसकी वाइफ को लेकर एक सुरक्षित रूम में जा रहे होते हैं, जहाँ पर रास्ते में उसकी नज़र अपने हस्बैंड के ऊपर पड़ती है, जो कि जख्मी पड़ा हुआ था।
जिसके बाद वो भागते हुए अपने हस्बैंड के पास आ जाती है और जब वो उसके पास पहुंचती है तो उसका हस्बैंड उसे बताता है कि वो उसे और उसकी बेटी को लेने यहाँ पर आ रहा था। तभी रास्ते में उसके ऊपर ज़ॉम्बीज़ ने हमला कर दिया और उसकी ऐसी हालत कर दी, जिसके बाद वो वहीं पर मर जाता है, जिससे वो बहुत ज्यादा दुखी होकर रोने लगती है। तभी वहाँ पर बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं और लुइस वहाँ पर स्मोक छोड़ देता है, जिसके बाद ज़ॉम्बी उनको नहीं देख पाते और इरेज मौका देखकर उसकी वाइफ को एक रूम के अंदर ले आती है और उसे अंदर से बंद कर देती है, जिससे वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ नहीं आ पाते। तब इरेज उसकी वाइफ का इलाज करने लगती है। दरअसल उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और वो उसकी बेबी का डिलीवरी करवाने में उसकी मदद कर रही थी। तभी उसका बेबी होता है जो कि नॉर्मल होता है, जिसके बाद उसकी वाइफ अपने बेबी को लेकर वहाँ से भाग जाती है और उसे भी अपने जैसा बनाने वाली होती है कि तभी लुइस को मजबूरन उसे शूट करना पड़ता है, जिससे वो मर जाती है और वो अपना बेबी उससे ले लेता है। तब वो उस आदमी से बोलती है कि अब मैंने तुम्हारी मदद कर दी, अब तुम मेरी बेटी का एड्रेस मुझे बता दो। जिसके बाद वो उसे उसकी बेटी का एड्रेस बता देता है और वो कैसे न कैसे कर अपनी बेटी के रूम तक पहुंच जाती है और वो वहाँ पर देखती है कि उसकी बेटी का बैग वहाँ पर पड़ा हुआ है और वहीं पर साइड में कुछ खून भी पड़ा हुआ है और सामने आग में एक लड़की जल रही है। जिसके बाद इरेज बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि वो सोच रही थी कि वो उसकी बेटी है। तभी उसकी नजर एक चूहे पे पड़ती है जो कि एक रूम के अंदर चला जाता है, जिसका दरवाजा खुला हुआ था। तब वो उसका पीछा करते हुए उस रूम के अंदर चले जाती है जहाँ पर उसकी बेटी उसे सही सलामत मिलती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद वो वहां से निकलने लगती हैं तो रास्ते में वो देखती है कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ वहां पर स्टॉप खड़े हुए हैं। जिसके बाद उसे याद आता है कि ज़ॉम्बीज़ 32 सेकंड के लिए स्टॉप खड़े हुए हैं। जिसके बाद वो टाइमर लगाती है और उनके बीच में से निकलने लगती है। तभी वो देखती है कि 32 सेकंड पूरे हो गए हैं और वे सारे ज़ॉम्बीज़ जिंदा हो जाते हैं और उनके ऊपर हमला करने लगते हैं। जिसके बाद वे दोनों वहां से भागने लगती है और वे बास्केटबॉल ग्राउंड के अंदर आ जाती है। जिसके बाद वो वहां से बाहर निकल जाती है और वो देखती है कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ भी उनका पीछा करते हुए वहां पर पहुंच चुके हैं। और तभी वो देखती है कि वहां पर एक गाड़ी खड़ी है और वो गाड़ी के अंदर एक लकड़ी फंसाकर उस गाड़ी को चला देती है। जिसके बाद ज़ॉम्बी सोचते हैं कि वे दोनों इसके अंदर है और उसके पीछे भागने लगते हैं, पर दरअसल वो गटर के रास्ते से दोबारा क्लब के अंदर आ जाते हैं। पर जब वे क्लब के अंदर आते हैं तो वे देखते हैं कि वहाँ पर लुइस बहुत बुरी हालत में वहाँ पड़ा होता है। तब वो लुइस बताता है कि उसका ऐसी हालत ज़ॉम्बीज़ ने किया है और वो उसे बताता है कि यहीं पास में एक समुद्र है जहाँ पर उसकी बोट खड़ी हुई है। तभी वहाँ पर वही ज़ॉम्बी आ जाता है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था और वो आते ही इरेज के ऊपर हमला कर देता है और वो इरेज को जान से मारने ही वाला होता है कि उसकी बेटी एक स्टेपल गन से उस ज़ॉम्बी को जान से मार देती है। जिसके बाद वे दोनों लुइस के पास आते हैं और वे देखते हैं कि लुइस भी मर चुका है। जिसके बाद इरेज उसके बेटे को लेकर बाहर आने लगती है और वो जैसे ही उस क्लब से बाहर आती है और वो समुद्र के पास पहुंचने ही वाली होती है कि उसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ पड़ जाते हैं। जिसके बाद हमें पूरे शहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारी बोट्स और पूरा शहर जल रहा होता है, यानी वहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको अगर इस मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।